Oh wow, look. This guy is wearing that new wireless helmet. You actually don't need to wear this, whatever this contraption I am wearing, it's heavy. The one he's wearing, it's wireless, it covers you, protects your ears basically. और जो बाकी सिर की प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि कान के लिए बहुत बढ़िया है. और प्लस तुम ऐसा गाना चलाओ तो तुम्हें यू बिकम ओब्लिवियस. तो तुम अगर सड़क पे जा रहे हो तो बेसिकली तुम्हें गाने वगैरह कुछ नहीं सुनाई, सॉरी, तुम गाने चलाओ और नॉइज़ कैंसिलेशन इतना अच्छा है कि तुम्हें पीछे से आती हुई गाड़ी का हॉर्न सुनाई ही नहीं देगा. और अगर गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देगा तो मिसहैप्स कैसे ही होंगे, है ना. नाइस. टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे पहुंच गई है वैसे देखा जाए तो. ये जो वाइट एलईडी लाइट्स है जो लोग फॉग लैंप्स यूज़ करते हैं, या फिर जो अपने प्रोजेक्टर डीआरएल्स जो भी होते हैं वो गाड़ियों में, या फिर इवन ऑन द बाइक्स जो वाइट एलईडी लाइट्स प्रोजेक्टर लैंप्स जो लगाते हैं, मुझे सख्त नफरत हो चुकी है उन लोगों से. ठीक है भाई, तुम लगा रहे हो, एक तो आधी रात में फ्लाईओवर और हाईवे शहर के बीच में अगर तुम अपना वाहन चला रहे हो और तुम्हारे पास प्रोजेक्टर लैंप्स है, एक मिन्नत है तुम डफरों से, उल्लू के पट्टों से, कि भाई उसको लो बीम पे चलाया करो. ये हाई बीम पे चलाने का कौन सा शौक पाला है भाई? क्यों अंधे बने फिर रहे हो भैंस की आँख? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा. आधी रात को फ्लाईओवर पे सारी लाइटें लगी हुई है, मैं काला वाइजर नीचे कर दूं, मेरे को पूरा रास्ता दिखता है, और फिर ऑपोजिट साइड से और मेरे पीछे से लोग आ रहे हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्टर लैंप्स हाई बीम पे छोड़ रखे हैं. भाई ढूंढना क्या चाह रहा है भाई? इतना अंधकार छा गया है तेरी ज़िंदगी में कि तेरे को अब प्रोजेक्टर बीम जलानी पड़ रही है एक अच्छे खासे उजागर रास्ते पे. इनकी दिक्कत नहीं मेरे को पता. सामने से आते आंखों में इतनी गहरी वो पड़ती है बहन, जो सामने नहीं कुछ दिखाई देता, बीच हाईवे में ब्रेक मारनी पड़ जाती है. ये नहीं पता लगता मेरे आगे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा, इतनी गंदे तरीके से. और दूसरे होते हैं उल्लू के पट्टे जो पीछे से आ रहे होते हैं. अब जो ये पीछे से आ रहे होते हैं उनके अब शीशे लगे हुए हैं पीछे देखने के लिए, पीछे से आ रहे हैं कौन? ये मंद बुद्धि, मतलब दूसरे लोगों की नाक में दम, आंखों में, दूसरे लोगों की आंखों में दम करके रखा हुआ है. दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट. लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो फॉग लैंप्स होते हैं हर फॉग लैंप का चालान है. एक्चुअली वैसा नहीं है. जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट में इट सेज दैट, मैं अभी बाइक्स की बात कर रहा हूँ तो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो मोटरसाइकिल्स है दे कैन यूज़ फॉग लैंप्स, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती है. जैसे कि जो फॉग लैंप है द वन दैट यू विल बी इंस्टॉलिंग, एक तो वो वाइट होना नहीं चाहिए, फिर उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, क्योंकि जो फॉग लैंप्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, उसका थ्रो थोड़ा ज़्यादा होता है और वो उसको काटता है, जो फॉग होती है उसके थ्रू जाता है. तो जो वाइट फॉग लैंप्स है, जो एलईडी लाइट्स है, उसका चालान है, इसीलिए उसके साथ कवर आते होंगे. व्हाटएवर ब्रांड्स आर सेलिंग दोस फॉग लैंप्स दे आल्सो सेल द कवर्स. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉग लैंप्स होते हैं, जो उनकी पावर है, दे हैज़ टू बी इक्वल टू और लेस देन व्हाटएवर योर हेडलाइट इज़. ये मीटियोर 350 है, इसका हेडलाइट 35 वॉट का है. तो जो मैं इस पर फॉग लैंप लगवा सकता हूँ वो 35 वॉट तक या 35 वॉट से नीचे के लगवा सकता हूँ. अगर मैं उससे ऊपर लगवाऊँगा तो उनका चालान होगा. और तीसरी बात, जो फॉग लैंप्स की माउंटिंग पोजीशन होती है वो हमेशा हेडलाइट से नीचे होती है, हेडलाइट के ऊपर कभी नहीं हो सकती. अगेन अगर हेडलाइट के ऊपर है तो उसका अलग से चालान है. और दूसरे एमटी वाले मैंने मोस्टली देखे हैं, उनके फॉग लैंप्स हमेशा हैंडल बार पे माउंटेड होता है और हेडलाइट वहाँ नीचे जाके ज़मीन में होती है. तो अगेन उस चीज़ का चालान है, तो वो वैसा ना करें. अरे बहुत शानदार हो यार तुम लोग हैं, गाड़ियाँ रखी है भैंस की, यहाँ पढ़े लिखे लगते हो. ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो पता नहीं, ये एस्थेटिक पर्पस इसीलिए बनाई थी शायद से मोहाली में. नाइस नाइस, गुड टू नो.